मैं महाराष्ट्र से सचिन वेंडोले महाराष्ट्र मराठवाड़े से हूँ, जालना डिस्ट्रिक्ट। जो लोग मेरे भगवान डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि मैं खुद 16 साल से बीपी की कॉनकॉर 5 जिसमें बिसोप्रोलाल कंटेन आता है, वो गोली 16 साल से, वो टैबलेट 16 साल से ले रहा था। तो आप मेरी बीपी की बीमारी 16 साल से ठीक क्यों नहीं कर पाए? जो डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ने बिना देखे बिना पहचाने सिर्फ एक यूट्यूब का वीडियो दिखा के मेरा 15 साल पुराना जो बीपी का प्रॉब्लम है उसको खाली 2 दिन में ख़त्म कर दिया। और मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम थे वो अगर 2 दिन में चले गए तो आप बताए फ्रॉड मेरे भगवान डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी है या आप लोग हैं? मेरे दिल में तो आपके लिए बहुत गालियाँ आती है पर मैं दे नहीं सकता, लेकिन आप डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी को टारगेट करना छोड़ दो। मैं आपसे आज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप मेडिकल माफिया हो, सच में हो। कुछ सबूत मेरे खुद के, हर महीने में मेरी ECG होती थी, हर महीने में मेरी TMT टेस्ट होती थी, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। 15 साल से आप लोगों ने जो खेल मेरे साथ खेला, आप एक बीपी की गोली टैबलेट बंद नहीं कर सके। और डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी का खाली वीडियो देख के, उन भगवान को तो मैं सामने आमने देखा भी नहीं हूँ, पर उनका वीडियो यूट्यूब पर देखकर मैं 2 दिन के अंदर वो गोली, एसिडिटी की गोली, बीपी की गोली, पेट की गोली, सरदर्द की गोली, बुखार की गोली, क्या क्या गोली सब फेंक दिया घर के बाहर। मेरी बीपी 2 टाइम आज भी चेक करता हूँ और 8 महीने हो गए कोई किसी प्रकार की मैंने टैबलेट नहीं खाई। अगर आप सचमुच डॉक्टर हो तो मुझे 15 साल 16 साल अपने टैबलेट क्यों खिलवाया? अगर डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी नहीं होते तो मैं आज शायद जिंदा नहीं होता, क्योंकि मेरे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मैं 100 कदम तक चल नहीं पाता था, 10 स्टेप ऊपर नहीं चढ़ पाता था, लेकिन आज मैं 10 क्या 100 स्टेप भागते चढ़ता हूँ। और 100 कदम क्या, मैं 1000 कदम। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मैं बिहार में रहती हूँ, बिहार में सीतामढ़ी ज़िला में रहती हूँ। और मुझे कुछ दिन पहले गठिया हो गया था, जोड़ों का दर्द, बॉडी के हर जोड़ में, घुटना में, उंगली में, यहाँ गर्दन के पीछे, कमर में, हर जोड़ में हमको बहुत दर्द होता था। और ये 12-13 साल पहले से था। और बहुत हम इलाज करवाए, बहुत दवा खाए थे, एलोपैथी इलाज कराए थे, बहुत कहाँ से क्या क्या दवा खाए, कहीं ठीक नहीं हुआ। और जब मैं जानी डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी जी को, तो उनका जो बहुत प्रचलित डाइट है DIP डाइट, उसको मैं फॉलो करने लगी। और जब से मैं उसको फॉलो करना शुरू की तब से ही एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार जो कभी विश्वास यकीन नहीं हो रहा था कि ये सिर्फ वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से और कोई मतलब इतना लंबा जो मेरा बीमारी था वो तुरंत से ठीक होने लगा। और मैं इसको लगातार करती रही और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ही मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। लग ही नहीं रहा था कि मुझे वो गठिया है। लोग भी कहते थे कि तुम्हें तो दर्द था, चल नहीं पाती थी, एकदम मैं अपाही जैसा बैठी रहती थी। और उसके बाद मैं बिल्कुल हेल्दी हो गई हूँ। और उसके बाद दूसरा और भी प्रॉब्लम था कि मैं बहुत ओवरवेट थी। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा 76-77 kg था, 76 kg था मेरा वज़न। और वो वज़न भी कम होने लगा और मैं इतना हेल्दी हो गई। और छोटा और भी प्रॉब्लम सब रहता था, वो सब ठीक हो गया। तो DIP की वजह से मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ। और मैं डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी जी को मैं हृदय से उनका आभार करती हूँ। वो देवता तुल्य है, वो भगवान से कम नहीं है। उनके वजह से, उनके वीडियो देखकर, उनके डाइट को अपनाकर मैं हेल्दी हुई हूँ, नहीं तो मरना ही तय था, इतना मेरा बॉडी ख़राब हो गया था। तो थैंक यू। मेरा नाम प्रज्ञा दुसाने है। मैं 41 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं धार मध्य प्रदेश में रहने वाली हूँ। मुझे किडनी की समस्या थी, 14-15 सालों से थी, पर ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी दिक्कत आ गई। मेरा क्रिएटिन एकदम से 15 पे चला गया था। तभी से मैं जून महीने से मैं डायलिसिस पे हूँ। मैंने जुलाई से DIP डाइट स्टार्ट किया है, जुलाई 20 से।
उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरा क्रिएटिन 15 से 5.33 पे आ गया है। और जैसे मेरी डायलिसिस स्टार्ट हुई थी वैसे मैं जो है पानी का लेवल मेरा 2 से 3 लीटर निकलता था, अब 200 से 300 ml निकल रहा है। वो काफ़ी कम स्वेलिंग रहती है। मैं डीएपी डाइट के कारण एनर्जेटिक फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये अनाउंसमेंट एक ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट है कि चंडीगढ़ के बाद देश में करीब 100 जगह पे इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, चाहे वो आप एजुकेशनल मान लें या पेशेंट आके वहाँ पे अपना इलाज कराएं थ्रू द पॉस्चरल मेडिसिन। बेसिकली हमारा मकसद सिंपल ये है कि पॉस्चरल मेडिसिन एक ऐसी पद्धति है जो घर पे ही आप कर सकते हैं, लेकिन जिनको घर पे करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आध बार आके हमसे सीख लें, फिर घर पे करते रहें। तो अभी आपने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन है, यहाँ तक कि अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट मतलब डॉक्टर ने बोल दिया आपको ट्रांसप्लांट कराना है नहीं तो आप मर जाओगे, लेकिन हमने देखा है कि लीवर ट्रांसप्लांट हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो, कोई भी ऑर्गन अगर शटडाउन होने से पहले, उसके मरने से पहले, एक्चुअली उस इंसान के मरने से पहले, जो मैंने आपको करके दिखाया, दो ही टूल हैं, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यूज़ किया या पॉस्चरल मेडिसिन को यूज़ किया, वो पेशेंट रिवाइव हो सकता है, रिवाइव होता है, हर बार होता है। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है कि उसकी डायलिसिस बंद हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर उसके लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो ठीक भी हो गया, दवाई फ्री भी हो गया। और इसके सारे टेस्टिमोनियल्स मैंने आपको लिंक दिया था coronacall.tv/GRAT टेस्टिमोनियल। ग्रैट मतलब ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। सो तो अभी बिफोर आई कम टू एडवोकेट नीलेश ओझा जी, मैं आपको एक सनसनीखेज बताना चाहूँगा। आप में से जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं, आपको पता है कि हमारा एक वेन्यू है जहाँ पे हम करना पसंद करते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, और पिछले कई सालों से मेरे बुक रिलीजेस वहाँ पे होते आए हैं। अभी भी हमने जुलाई महीने में, दैट इज़ 23 जुलाई भी एक बुक रिलीज़ की थी, दैट इज़ डेल्टा 72, राइट? और डेल्टा 72 बुक की ई कॉपी अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट द ई कॉपी। और वो बुक अभी इसलिए रेलेवेंट है कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुल ही गए हैं, इसलिए नहीं कि भाई ये चाहते हैं कि सब लोग पढ़ाई करें, बच्चे चाहत ये नहीं है। तो स्कूल खुल गए, अभी टेस्टिंग चालू हो जाएगा, टेस्टिंग चालू होने के बाद जो आगे आगे होता जाएगा वही सारी चीज़ मैंने ले ली। अगर आप वो हैं कि आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे स्कूल में जाना शुरू किया है, तो आप ये किताब पढ़िए अगर आपको अपने बच्चे की जान बचानी हो। डॉक्टर विश्वरूप जी की डाइट पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम है। पहले मेरा जो वेट लॉस जो हो रहा था वो बिल्कुल रुक गया है, बल्कि मेरे 3-4 किलो वज़न बढ़ गया है। और दूसरा जो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी है, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे एनर्जी लेवल बेटर हो रहे हैं, मेरे मुंह पे, शरीर पे रैशेस हो जाते थे वो बंद हो गए हैं, मुंह में छाले पड़ जाते थे और नाक से ब्लीडिंग भी होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये थेरेपी बहुत काम की है, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और इस थेरेपी के लिए बाद और पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, वेट वगैरह जो मेजर करने होते हैं, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है डॉक्टर विश्वरूप जी के ऑफिस में मेंटेन होता है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर होता है, और दूसरा इनके रिकॉर्ड में भी एक फ़ाइल में तैयार रहता है, ताकि कभी भी उसको रेफ़र करना हो तो वो रेफ़र किया जा सकता है। और किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हो वो भी पता चल जाता है। बट मुझे इस थेरेपी से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम ही हुआ है और मैं पहले से बहुत ही बेहतर फील कर रहा हूँ। और इसमें ये ज़रूर है कि अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो तो ज़रूर विश्वरूप जी की ऑफिस से कंसल्ट करें और इस थेरेपी को और आगे गाइडेंस लें। शुक्रिया। मेरा नाम कल्याणी गुप्ता है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा क्रिएटिनिन 6.5 था। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय के डाइट फॉलो करती हूँ, साथ साथ हॉट वाटर टब और लेग एलिवेशन थेरेपी करती हूँ। अब मेरा क्रिएटिनिन 4.8 है और बीपी भी थोड़ा ठीक कंट्रोल रहता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, लगभग रोज जाते थे, कोई हफ्ते में 2 बार जाता था, कोई हफ्ते में 1 बार जाता था, लेकिन आज वो सब के सब पूरी तरह से डायलिसिस फ्री हैं। आज वो सब के सब पूरी तरह से दवाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं, दवाई फ्री भी वो हो चुके हैं। आगे इसी वीडियो में उनमें से कुछ पेशेंट्स के आप टेस्टिमोनियल देखेंगे। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके पास चॉइस है कि क्या आप अब भी हॉस्पिटल जाके रोज डायलिसिस कराना चाहते हैं।
जबकि ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, इसमें हर बार हर दिन आप पहले से ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, रिवाइव होते जाएंगे, यानी कि रिवर्सिंग द किडनी फेलियर, रिवर्सिंग द किडनी डिजीज़। तो खैर उम्मीद करते हैं इस मेथड से हम देश को डायलिसिस मुक्त कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं बैठा हाजीपुर लोनी गाजियाबाद से हूँ और मेरी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। पिछले महीने मेरी कौन सी तारीख को हुई थी? 23 अगस्त को मेरी 3 डायलिसिस हुई है और डॉक्टर ने और भी आगे के लिए बोल दिया था। पर जब से मैं इन डॉक्टर के गाइडेंस में आई हूँ, मेरी डायलिसिस नहीं हुई है और मैं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। 25 साल से मेरा बीपी हाई रहता था, अब मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल हो गया है। 20 mg की गोली खाती थी, अब 5 mg की गोली में आ गई हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर जब से मैं आई हूँ तो 2 थेरेपी भी लेती हूँ मैं, और जो कि 1 फुट पैर ऊपर करते हैं और सर नीचे करते हैं और 2 घंटे की थेरेपी वो है। और पानी के अंदर 2 घंटे पूरा लेटना होता है, पानी में तैरना होता है। तो 2 घंटे मेरे को पानी वाली में करती हूँ और 2 घंटे पैर ऊपर करने वाली में करती हूँ। और खाने पीने का रूटीन इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा तो अब मैं बिल्कुल बहुत आराम लग रहा है मुझे, ठीक हूँ। थैंक यू। मैं जब से आप लोग के अंडर में हूँ, आप लोग का डाइट ले रही हूँ, तब से मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया है और मैंने लास्ट डायलिसिस 20 सितंबर को करवाया है और अभी तक तो नहीं करवाई हूँ और ना ही वैसा कुछ मुझे दिक्कत अभी तक लग रहा है। और दूसरी चीज़ की मेरा ये तबीयत 22 अगस्त को डिलीवरी हुआ था, बेबी हुई थी। उसके बाद 2-3 दिनों के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, प्लेटलेट्स डाउन था, मेरा यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, मोशन नहीं आ रहा था। तो फिर मैं वहाँ से बनारस रेफ़र हुई, वहाँ मेरा 26 अगस्त 2020 को फर्स्ट डायलिसिस हुआ। उसके बाद मेरा कंटिन्यूस वीकली 3 डायलिसिस चलता था। फिर धीरे धीरे करके मैं 2 डायलिसिस पर आई और वहाँ की डॉक्टर, सिंगरौली की डॉक्टर जो वैढन की हैं, उन्होंने तो मेरा केस रितु पटेल ने बिगाड़ दिया था। वो तो देखने भी नहीं आई थी सीरियस कंडीशन में, ना ही फ़ोन उठा रही थी, ना उनकी सिस्टर को कोई मतलब था। और उसके बाद फिर वहाँ से जब मैं मैदांता गई, कुछ मैं रिकवर की थोड़ी बहुत, तो मैदांता के डॉक्टर ने हाथ उठा लिया, उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया था। फिर भी मैं आई, फिर एक जगह का मुझे पता चला पटना में वैन ट्रीटमेंट, मैंने वो भी लिया 1 महीने, लेकिन उससे थोड़ा बहुत शायद फ़र्क पड़ा होगा या मुझे तो लगता है हाँ या ना, नहीं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन जब से आपका डाइट लेने लगी मैं, तब से ना मैं कोई मेडिसिन ले रही हूँ और अभी मैं 20 को डायलिसिस करवाई हूँ और अभी तक डायलिसिस नहीं करवाई हूँ। अब बाकी आप लोग भी मुझे डाइट दिए हैं, मैं वही डाइट खाती हूँ।